जी लग रहा है हैक कर गया इनका जी प्रोफेसर नदीम। ये जो बात आप कह रहे हैं ये मैंने भी कहीं सुनी है कि डैमोना इस वक्त टारगेट पर है, और डैमोना आप समझ सकते हैं कि क्या है इसराइल के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पर, और वहां पर सारी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर पावर की प्लांट है वो। तो ईरान ने इस बार पहले यानी पिछली 12 दिन की लड़ाई में तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ही पकड़े थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम देखो ये सब करने में सक्षम है, हम अहल हैं, और हम तुम्हारी किसी भी ऐसी खुफिया बिल्डिंग या ऐसी खुफिया इमारत के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं उसको, जो तुम्हारे वहम वहम और गुमान के अंदर भी नहीं है। लेकिन अब तो खुले तौर पर, जहां तक मेरे पास जानकारी है उससे मुझे पता चला है, क्योंकि मैं टीवी चैनल डिबेट्स में गया था, वहां कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स आए हुए थे, तो उन्होंने इस बात को बहुत खुलकर बताया कि इस बार ईरान के टारगेट पर डेमोना है, और डेमोना के अंदर तो जान फंसी हुई है इसराइल की। अगर डेमोना के अंदर या डेमोना के ऊपर अटैक हो गया तो फिर बहुत ही भारी तबाही और बर्बादी हो जाएगी वहां पर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसराइल जिस तरह की बातें कर रहा है वो उस तरह से कुछ कर पाएगा, और इस तरह से तो कर भी नहीं सकता था। असल में पूरा का पूरा ये मगरिबी मीडिया का एक हुआ था, और उसने खुद को अपने आप इस अंदाज के अंदर प्रेजेंट कर रखा था दुनिया भर के सामने कि जैसे वो, खुदा न खास्ता क्या मैं बोलूं, कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसी के पास है, सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग वहीं पैदा होते हैं, या दुनिया की तमाम इजादात वही लोग कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उनके घर पर ही बंधी पड़ी है। वो सारे भरम भी टूट टाट गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा हथियार, मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा तो कोई ऐसा हथियार दिखता भी नहीं। मतलब प्रोफेसर नदीम, गुब्बारा जो है वो फूट चुका है, ढोल जो है वो फट चुका है, ये कहा जाए। और तो बिल्कुल मैं आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब। इस तरह की बातें, टारगेट करने की बात इजराइल कर रहा है, क्या ये इसलिए अब कह रहा है क्योंकि तमाम ये खबरें आ गई थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी इजराइल कि ईरान पे अटैक न करे, क्योंकि अगर ईरान पे अटैक हुआ तो जवाबी कार्रवाई में ईरान हमें टारगेट करेगा। और अभी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या मिनी B-2 बॉम्बर जो बनाया है, वो इस बार जो है इनके बंकरों तक को तबाह करने की अहलियत रखता है। और इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस लायक नहीं है कि उनको रोक सकें। तो क्या क्या ये अब इसको जो खबर आई इसको मिटाने के लिए साहब मैं तैयार हूं पूरी तरीके से, ये किया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि जंग हो जाएगी? फिरोज बख्त साहब। जी जी, देखिए ऐसा है, आपने अपनी एक स्टेटमेंट में कई सारे सवाल कर दिए। कोशिश करूंगा मुख्तसरन सर हर आपके सवाल के जवाब देने का। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ 3-4 दिन पहले ऐसी खबरें आ रही थी, और आपके चैनल से भी खबरें चली थी कि 48 घंटे 24 घंटे आज की रात बहुत अहम है, पता नहीं क्या हो जाए, यानी ईरान के ताल्लुक से कब वहां अटैक कर दे अमेरिका और इसराइल, ये दोनों, इस तरह की खबरें आ रही थी। फिर वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, और ये सुनने में आया कि भाई वो एक खबर ये चली कि अभी तो ईरान ने वो जो प्रोटेस्ट है वो काबू में कर लिए, कंट्रोल में कर लिए। अब ईरान इतना वीक नहीं हुआ, जब ईरान बहुत ज्यादा वीक हो जाए, वहाँ तख्ता पलट का और इनको सुप्रीम कमांडर को हटाने का मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आप अटैक करिए। ये जो राय मशवरा दिया ये नेतन्याहू साहब ने दिया ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब तो बकौल जो भी वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका को तैयार थे। अच्छा, तैयारी पूरी अमेरिका की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉर्डन पे हर जगह जो उनकी बेस थी, और आपके वहां इवन आपका ये जो है सीरिया, हर जगह इनके जहाज वगैरह सब लग गए हैं, इनके हथियार लग गए हैं, ठीक है। और वहाँ अल अदीब जगह है कतर में, वहां लग गए, सादात पे लग गए, जो कि आपका ये इधर जॉर्डन का है, बॉर्डर मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने हर जगह, और अपने इनके अभी आप बता रहे थे प्रोफेसर नदीम साहब के इनका लिंकन है और बुश है, क्या क्या 6-7 दिन में इनके वो जो वॉरशिप्स हैं वो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इनकी 7th फ्लीट थी
जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए 7th फ्लीट भेज दी थी। 7th फ्लीट पहुंची भी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी पाकिस्तान की, उसको धोखा दे दिया और उसका जो एक टुकड़ा था, एक बाजू, वो बांग्लादेश बन गया। अमेरिका का ये हिसाब किताब है। इनकी 2 फ्लीट्स आ रही हैं और कोई बात नहीं, आ जाए। अब ये जो थोड़ा सा वॉर प्रोपेगेंडा जो है थोड़ा सा डाइल्यूट क्यों हुआ? मैं एक जेम्स रॉबिन्सन को सुन रहा था, एक कैनेडियन एक्सपर्ट हैं जो मतलब अच्छी खबर देते हैं, अंदर की चीजें उनको भी मालूम है, जैसे बुंदेला साहब को या राजपूत साहब को आपके यहाँ मालूम होती है। उन्होंने ये बात कही कि वॉर को इसलिए थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया गया है कि बैकडोर कोई मतलब यानी बैक ट्रैक कोई मामला चला जिसमें सऊदी अरब और रशिया भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने शायद कुछ बात की होगी ट्रम्प से, मुझे पता नहीं, लेकिन बकौल उनके मैं बता रहा हूँ, कहा था कि लड़ाई अभी होल्ड ऑन है, लड़ाई रुकी नहीं है। ठीक है, ये लड़ाई कभी भी हो सकती है और ये लड़ाई जब भी होगी, लड़ाई क्या अटैक ईरान पे होगा? ईरान तो कुछ कर नहीं रहा ना, ईरान अपनी जानिब से कभी अटैक नहीं करेगा। ईरान विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू असॉल्ट। अब ये है कि इन्होंने होल्ड ऑन कर दिया है ईरान को, ये समझ रहे हैं कि ईरान को होल्ड ऑन करके हम धोखा देके, जैसे पिछली मर्तबा हुआ कि भाई सैटरडे को कह दिया जी हम संडे को 6 राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे, और बजाय 6 राउंड ऑफ टॉक्स के संडे को इन्होंने B2 बॉम्बर से वहां पे अटैक करवा दिया। ठीक है, तो ईरान को पता है कि अब ये जो होल्ड ऑन हुआ है, ये होल्ड ऑन इस वजह से हुआ है कि इसके दो दो वॉरशिप्स आ जाएं, सब जगह इसके फौजी लग जाएं, सब जगह इसके हथियार लग जाएं, एयरफोर्स लग जाए। वो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका करेगा। अमेरिका हर हालत में जैसा अब लग रहा है ईरान पे अटैक करेगा। क्यों? 2 वजूहात हैं। एक तो उसका तेल चूसना चाहता है फ्री फंड में, वहां की सत्ता को पलट के। ठीक है, दूसरा एक ईगो प्रॉब्लम है, अपना इकबाल जो उसका खोया है उसको वो रिगेन करना चाहता है। सारी चीजें हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? ठीक है, पहले तो जैसे 12 दिन की जंग थी, ईमानदारी की बात यह है डॉक्टर मुमताज, इवन मैं नहीं समझ रहा था, मैं भी सोच रहा था ईरान का सफाया कर देगा इसराइल और अमेरिका मिलके। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, कड़वी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब 10-12 दिन ईरान ने भी मज़ाहिमत की, ईरान ने भी जवाब दिया, तो पूरी दुनिया को अंदाजा ये हो गया ईरान इज नॉट अ रैबिट। इसको ये गुलगुला नहीं है कि इसको आप ऐसे ही हजम कर जाएंगे। ठीक है, रसगुल्ला नहीं है। ईरान इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। ईरान ने साबित कर दिया। ईरान को ये बात पता है कि इसराइल और अमेरिका ये जब तक नहीं दबते, जब तक इनके साथ ताकत का सुलूक ना किया जाए। ईरान को कोई शौक नहीं है कि 1-to-1 आप जाके रिंग में और बॉक्सिंग करना शुरू कर दे। लेकिन ईरान इस बात को जानता है कि ये बहुत ही खबीस किस्म के लोग हैं, जालिम किस्म के लोग हैं। जब तक आप अपनी 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 ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, पावर नहीं दिखाएंगे ना, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान ने ये काम भी किया है, 12 दिन की जंग में दिखा दिया है। और वो अभी आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि आप वॉर एक्सपर्ट नहीं है डॉक्टर रिजवी, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब बिल्कुल ही ऑफ हैंड, यानी एक बिल्कुल आउट ऑफ सरप्राइज ईरान के इतने इतने फौजी मार दिए, फौजी जनरल मार दिए, साइंटिफिक एक्सपर्ट मार दिए। तो और उसके मारने के बाद इन्होंने अटैक इसलिए किया, इन्होंने सोचा ईरान को अब हम कच्चा चबा जाएंगे। जब ईरान इतना कमजोर हो गया, इसकी फौजी ताकत भी इतनी समझिए कि कम कम हो गई, और फौजी ऑफिसर्स के मारे जाने के बाद साइंसी जो उनके मामला थे वो भी तकरीबन तकरीबन उन्होंने खत्म कर दिए थे। बावजूद उसके 12 दिन में ईरान कैसे लड़ लिया? दो दो चीजें हैं इसमें। एक तो 40 साल से जो ईरान को दबाया जा रहा था, सैंक्शंस लगाई जा रही थी, ईरान को पता था इस बात का। ठीक है, खामेनेई साहब को इस बात का पता था, खुमैनी साहब के टाइम से इस चीज का अंदाजा था इन लोगों को, पूरे ईरान को। मैं बता रहा हूँ, सारा ईरान आज की डेट में खुमैनी है, सारा ईरान आज की डेट में खामेनेई है। ठीक है, मतलब 2 भाई हैं, तो खुमैनी है, खामेनेई। तो इन्होंने तैयारी कर ली थी। और देखिए, ये वो कौम है जो हजरत इमाम हुसैन के खानदान से आई है। ठीक है, और ये कौम जो है, ये जान देती है, या जान या ये झुकने वाली नहीं है।
अगर मारने का है कि जालिम को मारना है तो मार देती है, और जालिम से पिटेगी नहीं, जालिम के आगे घुटने नहीं टेकेगी, अपनी जान दे देगी। तो ये माहौल चल रहा है ईरान के अंदर, और ये इसलिए होल्ड ऑन पे है वॉर कि ट्रंप को पता है कि अगर ट्रंप ने कोई गलत इकदाम उठाया, सारी बेसिस साफ हो जाएंगी अमेरिका की, जितनी भी बेसिस हैं, मुझे पता नहीं 30 40 60, न सिर्फ यहाँ मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में, तुर्की तक का, तुर्की तक को साफ कर देगा ईरान। ईरान तो फूका हुआ बैठा है, भरा हुआ बैठा है। ईरान तो ये चाह रहा है कि कब मेरे ऊपर B2 बॉम्बर, कब कैसे अपने 1000 जहाजों से अटैक करे। और एक बात और बता दूं, मुझे एक वीडियो पे ये भी पता चला कि इन्होंने अपने एफ एफ F-16 नहीं, F-16 नहीं, एफ कौन से थे, F-35 या जो भी है, इनके 2 जहाज चले थे। F-35 और B2 का बॉम्बर। जो सिस्टम, नहीं B2 बॉम्बर नहीं थे वो, कुछ ईरान के दूसरे अटैकर्स थे। उनको दोनों को ईरान ने, ईरान का जो सिस्टम है ना, जो S-400 जो F-35 था, F-35 था, एक F-35 F-35, 2 और B2 F-35 गिरा बम्बर भी दिए हैं। एक खबर ये भी आ रही थी कि एक B2 बम्बर को भी मार गिराया था। अब वो कितना सही था ये कितना 2 नहीं, जहाज लेकिन ये गिराए। खबर आई थी, और बाद में वो गायब कर हाँ, दी गई। जैसे जैसे आयरन डोम है ना इसराइल का, ऐसे ही ईरान ने भी अपने लगा लिए। और आखिर में एक बात, आपके सवाल का बड़ा अहम जवाब मैं दे रहा हूँ आपके तमाम सामाइन के लिए। देखिए ऐसा है कि अ, अ, अमेरिका में जो बहुत करीबी दोस्त हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है ट्रम्प के, उन्होंने तकरीबन 8-10 हजार सैटेलाइट बना लिए। नाम अभी आपको जहन में आ जाएगा। उन सैटेलाइट्स को ईरान ने बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर लिया। और एक चीज और है, ये जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी ना, 12 दिन की जो जंग हुई थी, और इसमें जो भी कुछ कंप्यूटराइज तरीके से, और ये जो सैटेलाइट है इनको कंट्रोल में रखा है, और यहाँ तक कि यूक्रेन में भी जो है इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल में रखा गया है। वहां पे एक ईरान में एक लड़की है, 23 साल की है, उसका नाम है फातिमा सिद्दीकियान। तो फातिमा सिद्दीकियान इतनी कम उम्र लड़की है, उसने साइंटिफिक पता नहीं क्या वंडर है वो, उसके ऊपर अमेरिका ने एक 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। वो कहीं कहीं से मिल जाए, क्योंकि उसके पास ये सारा राज है। ठीक है, तो ईरान, अब ईरान जो है वो तो तैयार बैठा है, आओ आओ मेरे ऊपर हमला करो, ताकि मैं फिर पूरा 75 साल से जो यहाँ जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, उसका तुम्हें मजा चखाऊं। और जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरे साइंटिस्ट को मारा है, मेरे मेरे फौजियों को मारा है, मेरे शहरियों को मारा है तुमने धोखे से, तो ईरान भरा बैठा है। डॉक्टर मुमताज जी। नहीं बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, और इसको हम ये मानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर नदीम कि ठीक है, ओके कि मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर नदीम कि ये तमाम बातें अपनी जगह, और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, न्यूक्लियर वार हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई ईरान बहुत बड़ा है और इजराइल बहुत छोटा है। हाँ, अगर 2-4 न्यूक्लियर मार दिए या डेमोना पे भी अटैक हो गया, और जिस तरह की इस वक्त मिसाइलें हैं, अभी शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ईरान पर, देखिए खौफ क्या है, वो ये भी है कि ईरान के पास क्या क्या है, लोग अभी तस्वुर नहीं कर पा रहे हैं। और रूस ने क्या दिया है, चाइना ने क्या दिया है, और बहुत मुमकिन है कि इसमें नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ किया हो, अभी कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की बातें कि हम ऐसा हमला करेंगे कि यादगार होगा और ये होगा, ये तमाम, तो नहीं। समा कराची के लिए माफी। एक चीज और ऐड कर दूं, मैं भूल गया, आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है। हूती बिल्कुल तैयार बैठा है, उसने डिक्लेयर नहीं किया क्या क्या चीजें उसके पास है, और हिजबुल्ला तैयार बैठा है, और इसके अलावा जितने भी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो उनको तो आपने चाइना किस किस का नाम ले दिया, नॉर्थ कोरिया का, रशिया का। आप ये भूल भूल रहे हैं कि जो हिजबुल्ला है, जो हमास है, जो हूती है, जो अल कस्साम है,
और भी कई रेजिस्टेंस पावर्स हैं, वो तो ऐसे भरी बैठी हैं कि शायद जो आम जो 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 मेन फौज है उससे भी आगे वो बढ़ के काम करेंगे।